हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 पैटर्न्स अराउंड अस की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर भी हमने अच्छे से पढ़ा है, पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड चैप्टर की मैं अलग से दे दूंगी। इससे पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ओवरव्यू लिया है। ठीक है, इसमें ओवरव्यू जैसा कुछ भी नहीं था, पैटर्न्स थे, तो इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, तो आपको उन दोनों चैप्टर्स का ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों की लिंक मैंने आपको दे दी है, जिसे भी देखना है वो जाकर देख सकता है एंड अगर जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पैटर्न्स अराउंड अस। ऐसा ही क्या था पिछला वाला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर था वो था शेप्स अराउंड अस, है ना। उसमें हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था और इसमें हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे के सारे जितने भी बुक में, चैप्टर तो छोटा था, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे ले लिए, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर कप के अरेंजमेंट्स रखे हैं। ठीक है, क्या रखा है? कप के अरेंजमेंट्स रखे हैं यहाँ पर। अब ये किस तरीके से रखे हैं, है ना, और हम इनको कैसे काउंट करेंगे वो चीज सीखेंगे। तो पहली बात इसमें क्या है? मुनियम्मा मेक्स प्लेट्स एंड कप्स, नंबर ऑफ कप्स टोटल कितने हैं वो बताना है। ठीक है, मुनियम्मा एक दादी जी हैं, उनका नाम है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पेपर कप्स बनाए थे, है ना। तो इनकी हमें काउंट करके और इनको लिखना है। तो काउंट कैसे करेंगे? दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम बीच वाले जो ये दोनों हैं इनको काउंट करें, पहले सबसे पहले या तो हम इनको काउंट करें या फिर लास्ट वाले से स्टार्ट करें, है ना। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बीच वाले से, तो पहली लाइन में कितने कप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें कितने हैं? 9 10, इसमें 1 एक्स्ट्रा है और इसमें 1 एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें 2 कप्स एक्स्ट्रा है, इसमें 1 कप्स एक्स्ट्रा है, इसमें 1 कप एक्स्ट्रा है और इसमें 2। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है? बीच वाले दोनों सेम है, दोनों नंबर ऑफ कप्स जो रखे हैं यहाँ पर वो सेम है, लेकिन लास्ट वाले में एक ज्यादा है और लास्ट वाले में 2 ज्यादा है ना। तो हम उनको सिर्फ काउंट कर लेंगे, एक ये और ये 2 टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 + 3 6 हो गया, है ना। तो अब हम इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 अरेंजमेंट्स रखे हैं कप के, है ना। तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 9 6 क्या हो जाएगा? 54, है ना। 54 और प्लस हम 6 करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, ये जो यहाँ पर लाइन बन रही है, मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया, ये इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। इसके इक्वल है, तभी तो मैंने इनको 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये दोनों यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, तो इनको हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इनको उठा के फेंक देंगे, तो इनको हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ये 6 कप्स हैं, तो 54 में हमने प्लस 6 किया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 60। तो टोटल नंबर ऑफ कप्स कितने हो जाएंगे? 60। ठीक है, ऑलरेडी हम ये सारी चीजें कर चुके हैं, मैंने बार बार बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, आप जाकर उसे देख सकते हैं पूरे चैप्टर का। ठीक है, उसको अच्छे से जिसे पढ़ना हो ना वो आप देख सकते हो। अब इसमें है, मुनियम्मा हैज अरेंज कोकोनट लड्डूज एंड मिल्क पेड़ा इन ट्रे लाइक दिस। उन्होंने लड्डू बनाए, पेड़ा बनाया, ठीक है, उसको अरेंज करके रखा किस पैटर्न में? एक तो ये है ना, और ये तो अलग से है ना। इन्होंने लड्डू को, ये है लड्डू, ये है पेड़ा, इन दोनों को ऐसे अरेंजमेंट करके और इसको सजा के रख दिया, है ना। अब कैसे रखा है? फिर है ऑल ट्रेज हैव द सेम अरेंजमेंट ट्रे। इसमें टोटल ट्रे कितना दिख रहा है? 1 2 3, है ना, और तीनों में यही सेम अरेंजमेंट किया है उन्होंने, तीनों में यही सेम अरेंजमेंट किया है। तो ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक ट्रे यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, 3 ट्रे है यहाँ पर। हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन दी, हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन दी ट्रे। कोकोनट लड्डू कितने हैं? पहले हम क्या करेंगे? एक ट्रे का काउंट करेंगे, जो हमें दिख रहा है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रे है ना। तो इसमें लड्डू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, इसीलिए टाइम्स ऐड करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसको ईजी करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रे कितने हैं, 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 39, है ना, क्या आ जाएगा 39। तो यहाँ पर लड्डू कितने हैं टोटल, 39 लड्डूज है ना। ये पेड़ा को छोड़कर हमें सिर्फ लड्डू पूछा था, हमने लड्डू को काउंट किया है, उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रेज है, ठीक है। अब पेड़ा का अलग पूछेगा, हाउ मेनी मिल्क पेड़ास आर देयर इन दी ट्रे, तो पेड़े कितने हैं, 1 2 3, 3 4 जा 4 टाइम्स है ना, 3 3 का ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक ट्रे में कितने 12 पेड़ा है एक ट्रे में, तो 12 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो टोटल नंबर ऑफ मिल्क पेड़ा कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। इसके बाद है आपके पास यहाँ पर मनी दिया है, कॉइन्स दिए हैं, है ना। कॉइन्स में आपको अलग अलग कॉइन्स दिए हैं, जैसे कोई 2 का है, कोई 5 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमें बताना है कि मनी कितना है, कितना है मनी। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है 5 का, ये 10 का कॉइन है, ये भी 5 का है, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 5 का है, और ये 10 का है, ये 5 है, और ये 10 है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ये है 20 का, ये है 10 का, और ये है 10 का, बाकी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, क्या कैसे ऐड करेंगे, पहले 5 5 के देख लो, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 के कॉइन्स है, तो 4 5 से कितना हो जाएगा, कहाँ लिखूं, 4 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। इनको हम ऐड करेंगे, 5 5 के कॉइन्स यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो 5 4 से क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद 10 10 का 1 2 3 4 है, तो ये 40 हो गया, है ना, 40 हो गया, प्लस 40, प्लस यहाँ पर एक कॉइन 20 का है ना, तो ये भी ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 60 और 80, तो टोटल कितने रुपीज है यहाँ पर, 80 रुपीज, है ना। टोटल कितने हैं, 80 रुपीज है। इसमें ये 10 का नोट है, ये 10 का 10 10 10 10, है ना। इसमें ये सारे कॉइन्स 5 के हैं, और ये सारे कॉइन्स यहाँ पर 2 2 के हैं, तो 2 4 जा कितना हो गया, 2 4 जा हो गया 8, 2 4 जा क्यों किया, क्योंकि 2 2 के कॉइन्स यहाँ पर 4 टाइम्स है ना, और 5 के 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 5 8 जा कितना हो गया 40, ठीक है, 40 प्लस 8 48। अब ये 10 के भी है, तो 10 प्लस 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 प्लस 48, है ना, कितना हो गया 108 रुपीज, ठीक है। कितना हो गया टोटल 108 रुपीज। अब अरेंज प्ले मनी ऑफ अमाउंट्स 1 to 5 and 10 to show 36 रुपीज, 125 रुपीज, 183 रुपीज। इससे हमें क्या करना है, कॉइन्स बताना है कि किस में कितने कॉइन्स आएंगे, ठीक है। कि हम जैसे क्या है पहला 36, तो 36 में 10 10 के कितने आएंगे, मतलब किस किस के आ सकते हैं, 5 के आएंगे, 2 के आएंगे, 3 के आएंगे, 3 के नहीं होते। तो यहाँ पर 36 के लिए पहले हम यहाँ पर देखो 30 प्लस 6 कर सकते हैं, है ना, 30 प्लस 6 कर सकते हैं। तो 30 के लिए यहाँ पर 10 10 के 3 कॉइन्स चाहिए, है ना, 10 10 के 3 कॉइन्स चाहिए, और 6 बनाना है हमें। तो 6 के लिए देखो, अगर हम एक 5 का लेते हैं तो एक 1 का रुपीज लेना पड़ेगा, सॉरी एक 1 रुपी का कॉइन लेना पड़ेगा, है ना, और हम 2 2 के भी ले सकते हैं, तो कोई से 2 2 के ले लेते हैं, है ना। तो 2 का 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉइन किसके हो जाएंगे, 2 2 के हो जाएंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 और ये 30, ये बन गया यहाँ पर 36, है ना। एक हम 5 का भी ले सकते थे और एक 1 का भी ले सकते थे। अब है 125 रुपीज, तो 125 में हम ले सकते हैं 10 के कॉइन्स ले लेंगे हम 10 टाइम्स, या फिर 20 भी ले सकते हैं।
20 के कॉइन्स ले लेते हैं, ठीक है, 20 का ले लेते हैं हम 5 टाइम्स, ठीक है, 20 के कॉइन्स ले लेते हैं हम 5 टाइम्स, हो गए 5, हाँ है ना, 1 2 3 4 5। अब 25 बचा, एक और हम 20 का ले लेते हैं कॉइन, और एक ले लेंगे हम 5 का कॉइन, ठीक है। हमने यहाँ पर 6 20 के कॉइन्स ले लिए और एक 5 का कॉइन ले लिया, तो टोटल कितने मनी हो गए 125। अब बनाना है 183, ठीक है। तो 183 के लिए हम 10 10 का ले या फिर 2 2 का, सॉरी 20 का, तो कोई सा भी ले सकते हैं हम, 10 के भी ले लेते हैं 20 के भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 10 की अगर हम लेते हैं तो 10 के 10 कॉइन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और हो गया यहाँ पर 10, ठीक है। अब हमें 20 का, अब ये 100 तो कंप्लीट हो गया, अब हमें 83 चाहिए, तो 83 के लिए हम 20 के 4 कॉइन्स ले लेते हैं जो 80 बन जाएगा, है ना। 20 के हम 4 कॉइन्स ले लेंगे, 20 यहाँ पर हमने 4 कॉइन्स ले लिए 20 के, ये पूरा कंप्लीट हो गया 180 रुपीज। अब हुआ 3, तो 3 के लिए हमें या तो आप 1 1 1 के 3 कॉइन्स ले लो या फिर एक 2 का ले लो और एक कॉइन हो जाएगा यहाँ पर 1 का, है ना। तो ये कितने रुपीस टोटल बन जाएंगे 183, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर 2 वेज हैं, ठीक है। इस 2 वेज में क्या थे, 2 तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं, है ना, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर था शिरली एंड शिव अरेंज देयर कॉइन्स इन द फॉलोइंग वेज, दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने कॉइन्स को अरेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ लिखे ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो शिरली ने यहाँ पर 1 2 3 कॉइन्स हो गया, इन सबको क्या किया है काउंट करके बस हमें यहाँ पर लिखना है कि कितने कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिखने हैं, रुपीज नहीं बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। बट यहाँ पर एक कॉइन कम है तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 17 कॉइन्स हैं, है ना। कितने कॉइन्स हैं यहाँ पर 17 कॉइन्स है। इसमें भी हम सेम करेंगे, एक काउंट करेंगे, एक लाइन 1 2 3 4 5 6, हमने एक कॉलम को काउंट किया 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। अब 12 में से हम एक माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक कॉइन कम है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 11, है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने 1 2 3 4 और 4 2 जा 8 माइनस 1 7, है ना, और यहाँ पर तो ये 1 ही है तो 1 लिख दिया। ऐसे ही करना है हमें, यहाँ पे भी सेम है, देखो यहाँ पे दोनों लाइन सेम है, यहाँ पे एक भी ना कम है ना ज़्यादा है, तो हम एक कॉलम को काउंट करेंगे, उसके बाद हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 2 जा 12 हो गया, है ना, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 2 जा कितना हो गया 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 7 के ग्रुप्स यहाँ पर 2 टाइम्स बने हुए हैं, है ना, 7 के ग्रुप्स यहाँ पर 2 टाइम्स बने हुए हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 3 2 जा 6, है ना, और इसमें 1 2 3 4 4 2 जा 8, ठीक है, कितना हो गया 8। बस इतना ही था इसमें, इसके अरेंजमेंट को देखना था, इसमें एक कम थे सारे में, है ना, और इसमें पूरा फुल था, तो हमने डायरेक्ट ही काउंट करके लिख दिया। इसमें है आइडेंटिफाई नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 एज इवन और ऑड। इवन और ऑड क्या होता है, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी,
जिसको ये चीज़ याद नहीं रहती है कि कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा था इवन के लिए 0, 2, 4, 6, 8। ये नंबर कहीं भी आपको किसी भी नंबर के लास्ट में दिख जाते हैं, जैसे 42 हो गया, ठीक है 42, तो इसके लास्ट में जो वंस प्लेस वाला नंबर होगा अगर इनमें से कोई है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है। और ऑड के लिए क्या था, एक नंबर स्किप करके लिखेंगे, 1 से 3, 5, ये 5 है ना, 5, 7 और 9, ये सारे नंबर आपको वंस प्लेस पे किसी भी नंबर में दिख जाते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 1 से लेके 20 तक के हमें इवन ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, 1, 2, 3। तो इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, है ना, एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इवन का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, मतलब 2 से, है ना, और ऑड का 1 से स्टार्ट होता है और एक नंबर स्किप करके लिखते जाते हैं। तो ऑड वाले के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, है ना, तो 1 लिख दिया मैंने, फिर एक नंबर स्किप किया, इसके बाद क्या आ गया, 3 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 7 आ गया, फिर 9 आ गया, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 में वंस प्लेस पे 0 आता है तो वो इवन नंबर में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 11, फिर आएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 15, 17, 19, 21, 23, 25, 20 तक ही तो लिखना था, 20 तक ही लिखना था। तो यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर कितने बने हैं, ऑड नंबर्स बने हैं, है ना, 10 ऑड नंबर्स है। अब सेम इवन नंबर में क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 स्किप किया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और यहाँ पर हो जाएगा 20। तो इसमें कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि हमने सिर्फ 1 से लेके 20 तक के नंबर्स में इवन नंबर अलग लिखे और ऑड नंबर अलग लिखे, है ना। तो जितने इवन नंबर होंगे उतना ही ऑड नंबर होगा, जितने ऑड नंबर होंगे उतना ही इवन नंबर होगा, दोनों ही इक्वल इन नंबर्स होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। अगर इसमें 6 इवन नंबर्स है तो इसमें 6 ऑड नंबर्स होंगे। अगर हम कोई सी भी काउंटिंग ले लेते हैं तो, है ना, 30 से लेकर और 30 से लेकर हमने 40 तक के बीच में बात की, तो 30 से 40 में 10 नंबर्स आते हैं तो 5 ऑड हो जाएगा, 5 इवन हो जाएगा, बस, ठीक है, हाफ कर देंगे हम उसका। अब इसमें क्या था, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। तो 30 क्या है, 30 क्या है, हम सबका सिर्फ और सिर्फ वंस प्लेस ही देखेंगे। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 6, ये है 8, ये है 7, 0, 4, हमें आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ वंस वाला नंबर देखेंगे। अगर वो ऑड में आता है तो पूरा का पूरा नंबर ही ऑड हो जाएगा, अगर वो इवन नंबर में आता है वंस प्लेस वाला नंबर तो वो पूरा का पूरा नंबर ही इवन नंबर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वंस वाले नंबर को चेक करना है, आगे से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऑड नंबर लिखना है, 0 किस में आता है, 0 किस में आता है, इवन नंबर में, तो ये 30 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। 46, 6 क्या हो गया, इवन नंबर में आता है तो 46 भी इवन नंबर में है, 78 भी इवन नंबर में हो जाएगा, 67, 7 जो है वो ऑड में आता है तो 67 जो है वो ऑड नंबर हो गया, है ना। इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अब ये देख के नहीं डरना है कि यहाँ पे 300 है, 300 है, 3000 है, करोड़ है, इनको देख के हमें मतलब ही नहीं है इनसे, हमें इतने सारे नंबर से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ वंस वाला नंबर चेक करना है। तो यहाँ पर 0 था, इसका मतलब ये इवन में आता है तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, 300 इवन नंबर हो गया, मैंने वही लिख दिया, ठीक है। नंबर को देख के डरना नहीं है, सिर्फ हमें वंस वाला नंबर चेक करना है। इसमें क्या है, 4 है तो ये भी इवन नंबर है, इसमें 5 है तो ये तो ऑड नंबर है, 415, ठीक है, और 99 भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा क्योंकि 9 जो है वो ऑड में आता है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर ऑड नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में। इसके बाद है मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 1 और 6 का यूज करके हमें 2 नंबर्स मतलब 2 डिजिट के नंबर्स बनाने। क्या क्या बना सकते हैं, विदाउट रिपीटेशन,
उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। 1 and 6 से हम क्या नंबर बना सकते हैं, एक 16 बना सकते हैं, एक 61, बस 2 ही नंबर हम इसमें बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम और बनाते हैं तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 11 और 66, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 का यूज करके और क्या क्या बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, 13 बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं, मतलब हम 1 वाले और 6 वाली सारी की सारी लाइन लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। 1 वाले 11 से लेके 19 तक के सारे नंबर्स लिख देंगे, और 6 के लिए हम 61 से लेकर 69 तक के सारे नंबर्स लिख देंगे, बस इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर वो सारे नंबर आप लिख लेना। इसके बाद है आइडेंटिफाई द नंबर्स एज इवन और ऑड में हमें नंबर चेक करना है, कैसे करेंगे, हम उसकी वंस प्लेस के नंबर को देखेंगे। यहाँ पे जैसे 6 है ना, इसका वंस प्लेस पे नंबर क्या है 6 है, तो 16 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, है ना, 16 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। 61 में वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है ना। 11 भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, 13 भी ऑड हो जाएगा, ठीक है। 14 क्या हो जाएगा, 14 इवन नंबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 इवन नंबर में आता है ना, बस इतना ही है। अब है चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक नंबर आते रहते हैं कंटिन्यू में, ठीक है, जिसमें स्किपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से स्टार्ट है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंटिन्यू में सारे नंबर्स लिख दिए। अब इवन नंबर देखना है हमें कि इसमें से इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। तो इवन ऑड कैसे पता चलेगा हमें, सिर्फ हमें इसकी वंस प्लेस को चेक करना है, वंस प्लेस की वैल्यू को चेक करना है। इस पे 0 है ना, इस पे 0 है, इस पे 1 है, मतलब एक एक स्किप करके ये 0 जो है वो इवन में आता है, तो 20 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इसको छोड़ा 22 लिखेंगे, फिर इसको स्किप किया 24 लिखेंगे, फिर 26 लिखेंगे, फिर 28 लिख देंगे, इसके आगे नंबर ही नहीं है ना। ऑड में 21 से स्टार्ट हो जाएगा, 21, 23, 25, 27 और 29। तो यहाँ पर कितने इवन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना, कितने हैं 5 इवन नंबर्स हैं, एंड ऑड कितने 1 2 3 4 5, 5 ही ऑड नंबर है, 5 ही इवन नंबर है, वही वाली बात हो गई ये तो, है ना। इसके बाद यहाँ पर कुछ सर्कल्स में नंबर लिखे हुए हैं, इन्हें हमें ये देखना है कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसमें 5 जो है वो ऑड नंबर है, 8 जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि 8 इवन में आता है, 5 ऑड में आता है, तो ये ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। अब इसका हम 6 देखेंगे, पहले मैं सबको मार्क कर देती हूँ, ठीक है, 1 2 7 और 2, ठीक है। अब इसमें ये देखो 2 क्या है, इवन में आता है, तो ये इवन नंबर हो गया, है ना। 2 जो है वो इवन में आता है, इसलिए पूरा का पूरा इवन नंबर हो गया। 1 ऑड में आएगा तो ये ऑड नंबर हो गया। 6 जो है वो इवन में आता है तो ये इवन नंबर हो गया। 9 ऑड में आ जाएगा तो ये ऑड नंबर हो गया। 0 इवन नंबर में आता है तो ये हो गया इवन नंबर, ठीक है। ये भी हो जाएगा इवन नंबर, क्योंकि 8 भी इवन में आता है ना। और ये हो जाएगा ऑड नंबर, ये हो जाएगा ऑड नहीं सॉरी ये इवन है क्योंकि लास्ट में 2 है ना। और ये हो जाएगा ऑड क्योंकि इसके लास्ट में 3 है ना, 3 है, ये 8 मत समझना, 3 है। इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर 3 है तो 3 ऑड नंबर में आता है, तो इसलिए पूरा 43 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही सा था। चैप्टर जो था वो बहुत छोटा सा था, उसमें क्वेश्चंस ही बस थे। आपको उसका जो पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था और क्वेश्चंस जो थे वो भर भर के दिए थे उसमें, है ना। तो वो सारे के सारे हमने क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन हमने वो दोबारा किए जो
हमने चैप्टर में किया था, इसके बाद हमने ये दोबारा से किया है। तो मैंने कितनी बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया। अगर जिसको भी पूरी की पूरी चैप्टर अच्छे से पढ़ना हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट की भी लिंक दी है, जिसने भी जो भी चैप्टर्स ना देखे हो, छूट गया हो, वो भी उसे देख सकता है, ठीक है। और जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आई होप कि अभी के जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है और नहीं लगी है तो भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।